आज हम प्लेस करेंगे अभिषेक की पहली लाइव ट्रेड को ऑप्शंस में राइट नाउ। सर डन सर, ऑर्डर प्लेस्ड। क्या क्या किया तुमने? ऑर्डर प्लेस्ड। क्या थी ऑर्डर वैल्यू? सर 47,700। वेट, तुम्हारा टोटल कैपिटल कितना था? 50,000। एक मिनट, तुमने अपने पूरे कैपिटल को एक सिंगल ट्रेड पे प्लेस कर दिया, वो भी ऑप्शंस में। अब देखते हैं क्या होता है। वेट, तुमने वो ऑर्डर आखिर प्लेस ही क्यों किया? प्रॉफिट्स। वेस्ट दिल्ली के अभिषेक को नेक्स्ट बिग ऑप्शन ट्रेडर बनना है और वो असिस्टेंट प्रोफेशनल की गाइडेंस पकड़ रहा है। इसे बिना किसी सुपरविजन के घर पर ट्राई ना करें। तो तुम्हें लगता है तुम इससे पैसे कमाओगे? आप बताओगे? देखो, प्रॉब्लम ये है, तुमने अपने पूरे कैपिटल को एक सिंगल ट्रेड में लगा दिया। इससे 3 इश्यूज होंगे। पहला ये कि तुम दूसरा ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि तुम्हारा सारा पैसा तो ब्लॉक्ड है, और मैं ये मानकर चल रहा हूं कि तुम्हारे पास सेविंग्स, एफडी और बाकी जगह अलग से पैसे पड़े होंगे। खून पसीने की सारी कमाई मैंने इस डीमैट अकाउंट में लगा दी सर। अब तो नहीं ऐसा कभी ना करें। ये दूसरी प्रॉब्लम है। तुम्हारी सारी सेविंग्स इस एक ट्रेड में लग चुकी हैं, और अगर ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है 0, और ये 0 हो सकता है, ये ऑप्शन बाय कॉन्ट्रैक्ट है, तो अगर ये आउट ऑफ मनी होता है, एक्सपायरी पे है और तुम कुछ नहीं करते, तो ये 0 हो जाएगा। तुम्हारा कितना लॉस होगा बताओ? सब कुछ। ये ट्रेड नहीं है जहां तुम अपनी सारी सेविंग्स को दांव पे लगाते हो, आई थिंक, इस एक सिंगल ट्रेड पर। यहां एक और प्रॉब्लम है और वो है लेवरेज। तुमने कितने शेयर्स खरीदे थे? आई मीन कितने लॉट्स? 4 लॉट्स। तो टोटल शेयर्स हुए 200। 200 शेयर्स निफ्टी। एक लॉट 50 का है, मल्टीप्लाइड बाय प्राइस क्या है ऑप्शन का? 231.8। 231, यानी तुमने लगभग 47,000 रुपए खर्च किए, राइट? राउंड फिगर लगाएं तो ये लगभग 47,000 ही है। पर तुम यहां 47,000 के शेयर्स को कंट्रोल नहीं कर रहे हो। ये है 200 मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ द स्ट्राइक प्राइस। इसका स्ट्राइक प्राइस कितना था बताओ? 19,550। ये हुआ 39,10,000। ओह, लेवरेज। ये लेवरेज है। बेसिकली ऑप्शन ने तुम्हें राइट दिया टू बाय दिस स्टॉक, जो इस केस में इंडेक्स है एट 19,550, और जो अमाउंट तुम कंट्रोल कर रहे हो है 39 लाख वर्सेस 47,000 प्रीमियम जो तुमने एक्चुअल में पे किया है। तो तुम्हारा P&L बहुत ही ज्यादा होगा। अभी तुम कितना पैसा बना रहे हो या गवा रहे हो? सर लॉस। दिखाओ मुझे। देखिए। इंटरेस्टिंग, तुम ऑलरेडी 1,000 रुपए गंवा चुके हो अपने 47,000 के इन्वेस्टमेंट पर। ये 0 भी हो सकता है, तुम्हारा 47,000 0 हो सकता है। 1,000 रुपीज का मतलब ये हुआ कि तुम अपने 47,000 के इन्वेस्टमेंट पर 2% लूज कर चुके हो, 2% ऑफ जो प्रीमियम तुमने पे किया है। तो प्रॉब्लम ये है कि तुम बहुत सारे पैसे गंवा रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है तुमने सिर्फ 47,000 इन्वेस्ट किया है, नहीं, पर ये हाईली लेवरेज्ड है, और यही है चिंता की वजह। अब शायद तुम्हें डर लग रहा है, थोड़ी टेंशन हो रही है, लाइफ सेविंग्स और ये 0 भी हो सकता है। सर हाँ, अब मैं क्या करूं बताओ आप। यहाँ पे क्या करूं? Are you nervous? हम वेट कर सकते हैं कि ये 0 हो जाए। ये -1,500 रुपए हो गया है जस्ट अभी। ओके, सॉरी, हम ऐसा करते हैं, इस ट्रेड को एग्जिट कर लेते हैं। तुम इसे एग्जिट कर दो। श्योर। अगर आपके पास कोई आइडिया है कि इसे क्या करना चाहिए, प्लीज कमेंट करके हमें बताइए। और अभिषेक बताएगा कि उसे ये पर्सनल फाइनेंस प्लान पसंद आया कि नहीं। एग्जिट कर दिया ना? ग्रेट। टोटल कितना लॉस हुआ है? सर 1,560 रुपए। देखकर अच्छा लग रहा है? ऑफ कोर्स नॉट, पर इसके लॉस से होपफुली आप जरूर कुछ सीखेंगे। ओके, बट अब हम आउट हैं इससे। अच्छा फील कर रहे हो? एक और बात बताता हूं, ये 1,560 रुपए मैं तुम्हें दे दूंगा। ओके। क्योंकि ताकि तुम्हें ये लॉस ज्यादा भारी ना पड़े। तो अब मुझे क्या करना चाहिए आप बताइए। आखिर वो इनिशियल अमाउंट क्या है, या फिर मैं कितनी अमाउंट से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता हूं शुरू में? इसका सवाल है कि तुम्हें कितना कैपिटल चाहिए ट्रेडिंग शुरू करने के लिए, है ना? हाँ, सही कहा आपने। तो सुनो, पहली चीज जो तुम्हें पता होनी चाहिए कि ट्रेडिंग ऑलमोस्ट एक गेम की तरह है। एक्चुअली गेम ही है। तुम सैड फील करोगे, स्केयर्ड फील करोगे, तुम एग्जिट करोगे, तुम्हें लॉस होगा, पछतावा होगा, फिर मुझ जैसे लोग लॉसेस भर के प्रॉफिट दे देंगे, फिर तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। तुमने इसमें ये सारी चीजें देखी, तुम अभी अच्छा फील कर रहे हो, बीच में तुम चुप हो गए थे बिकॉज यू वर स्केयर्ड। ये रोलर कोस्टर, पहले तुम्हें सारे डर दूर करने होंगे। डर दूर करने का एक ही तरीका है, और वो है 3 स्टेप चेकलिस्ट। और तुम्हें ये लिखना चाहिए। मैं लिखता हूं। एक पहले पता लगाओ कि तुम्हारे 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस कितने हैं, जल्दी जल्दी।
आपके 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस क्या हैं और अपने 1 महीने के एक्सपेंसेस को मल्टीप्लाई करो 6 से, आइडियली 12 से करो और उतना पैसा कैश रखो। उसे फिक्स डिपॉजिट में डाल सकते हो या बॉन्ड में, या कहीं भी डाल सकते हो जहां से कैश मिले। सर रुकिए रुकिए मैं लिख रहा हूँ ऐसे अभी। कहीं भी डाल दो जहां से आसानी से निकाल सकते हो। यह है तुम्हारा इमरजेंसी फंड। दूसरा, तुम्हें मेक श्योर करना होगा कि तुम और तुम्हारी फैमिली मेंबर्स के पास हेल्थ कवर, लाइफ कवर हो, ताकि तुम कवर्ड और सेफ रहो। तुम और तुम्हारी फैमिली, सिर्फ तुम नहीं। डन। तीसरा, तुम्हारे पास एक एसआईपी या किसी तरह का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। एसआईपी नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वो भी ब्लू चिप स्टॉक्स में 10 साल 7 साल प्लस के होराइजन के साथ। ब्लू चिप स्टॉक्स। इसके बाद अगर कुछ पैसे बच जाएं, क्योंकि तुम बाहर जाके ड्रिंक और एंजॉय करते हो तो शायद पैसे ना बचते हो, और क्रेडिट कार्ड डेट भी मत रखा करो यार। अब अगर कुछ पैसे बचे हैं, तब तुम सीख सकते हो कि ट्रेडिंग कैसे काम करती है, और तुम सीख सकते हो तो गया, अब सर। तुम ट्रेड कर पाओगे बिना किसी डर के। तो टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए, इसे देखने का सही तरीका है कि तुम कितना रिस्क ले सकते हो। क्या तुम 50,000 रुपए 1 महीने में गंवा सकते हो? कितने पैसे गंवाने पर तुम्हें कोई परेशानी नहीं? ये क्वेश्चन सही है। ये कैसा सवाल है? यही सही सवाल है। ट्रेडिंग का प्रोसेस ही है सभी फेयर्स को हटाना, और यही सबसे बड़ा डर है। हम ये सोचते हैं कि हम कितना पैसा बना सकते हैं, ये नहीं कि कितना पैसा गंवा सकते हैं। तुम कितना लूज कर सकते हो? 1 रुपए गंवा सकते हो? हाँ 1 रुपए तो ठीक है, लेकिन वो तो क्या तुम 1 लाख रुपए गंवा सकते हो? डिपेंड्स कि कितना पैसा लगाया है मैंने। तुम्हारे पास तो है नहीं 1 लाख, एक तो देखो 50,000 हैं। तो क्या तुम अपने 50,000 गंवा सकते हो? नहीं। तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं। है जवाब 1 से 50,000 रुपए के बीच है, तो शुरुआत अच्छी रहेगी। क्या तुम 5,000 रुपए गंवा सकते हो? आपके दिए गए स्टेप्स के हिसाब से SIP, हाँ 5,000 तो ठीक है। 5,000 में कोई दिक्कत नहीं। अब हमें यह सोचना है कि इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद, बेसिक सा रिस्क मैनेजमेंट है ट्रेडिंग में, जहां तुम नहीं गवाते। डोंट लूज मोर देन 1% पर ट्रेड। 1% उस अमाउंट का जो मैंने तुम्हारे कैपिटल हाँ, का। कैपिटल। अब इस टेक्निक को सीखने के लिए ये वीडियो काफी नहीं होगा। इसके बारे में हम अगली वीडियो में बताएंगे। आप भी हमें इस बारे में Please. कमेंट कर सकते हैं। पर अगर तुम 1% से ज्यादा लूज नहीं करना चाहते तो तुम एक स्ट्रैटेजी ढूंढोगे, उसका मैक्सिमम लॉस पता लगाओगे, ये इंश्योर करोगे कि वो इक्वल हो 5,000 रुपए के, और वो तुम्हारा ट्रेडिंग कैपिटल होगा। तुम्हारा ट्रेडिंग कैपिटल मोस्टली कम ही होगा, और इसमें कोई बात नहीं। जैसे जैसे प्रॉफिट्स बनेंगे 1, 2 या 3 साल में, तब तुम उसे बढ़ाने का सोच सकते हो। मैं चाहता हूं कि तुम ट्रेडिंग कैपिटल के बारे में सोचो, इस तरह नहीं कि इतने पैसे से मैं कितना प्रॉफिट कमाऊंगा, पर कितना पैसा तुम गंवाने के लिए तैयार हो, और बैक ट्रैप करो कि कैपिटल कितना होना चाहिए। तो बताओ आज क्या सीखा तुमने? यस सर, मैं इन स्टेप्स को एक एक करके देखूंगा, और अगली बार आई विल नॉट डू। अगली बार हम दूसरा ट्रेड प्लेस करेंगे और साइकोलॉजी को समझेंगे। तो ठीक है सर। आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझ सकते हैं बिना पैसे गवाए थ्रू अभिषेक। थैंक्स बोलो और कहो सब्सक्राइब करें। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मराठी में क्या बोलते हैं? ऑल गुड। ठीक है, डन सर। ओके सर, अब तो प्रॉफिट ही बनाएंगे ना? एक मिनट। चांगला